भव्य राम मंदिर का निर्माण सदियों के संघर्ष और 500 साल के लंबे इंतजार के बाद पूरा हुआ। हिंदू आस्था का केंद्र रहे राम मंदिर को बनता देखने की चाहत में कितनी ही सनातन पीढ़ियां खप गईं। जो राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, अब उस मंदिर के खजाने में चोरी की बात हो। आप सोचिए सर, राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावे में चोरी होने के आरोप लग रहे हैं। अफवाह है कि राम मंदिर में जो दान श्रद्धालुओं ने चढ़ाया था उसमें से करोड़ों रुपए का गबन हो गया। हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि सवाल उन लोगों पर उठ रहे हैं जो राम मंदिर में व्यवस्था देख रहे हैं बॉस, दान का हिसाब किताब रख रहे हैं बॉस, और सिस्टम को संभाल रहे हैं। आप देखिए कि बात सिर्फ चोरी या घपलेबाजी की या गबन की बात नहीं है, अफवाह की कहानी भी नहीं है, बल्कि राम मंदिर से जुड़ी हुई आस्था की बात है बॉस। इसलिए यूपी सरकार ने भी तुरंत एक्शन ले लिया। सीएम योगी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने आज अयोध्या पहुंचकर इस मामले की जांच भी शुरू की। एसआईटी 7 दिन में जांच करेगी, 15 दिन में पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। सबसे पहले तो इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर मंदिर के दान की चोरी कैसे हो सकती है। अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो आरोपी कौन है और अभी तक कैसे बच रहे थे, आज ये आपको बताने। बात राम मंदिर से जुड़ी हुई थी तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई, अफवाहें भी उड़ने लग गई। कोई कह रहा है कि 2 करोड़ चोरी हुई है, तो कोई कह रहा है कि भाई 200 करोड़ रुपए का गबन हो गया। दावा यहां तक किया जा रहा है कि मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने से जुड़े कई लोग कुछ ही सालों में करोड़पति बने। कौन कौन जांच के दायरे में है, सबसे पहले किसने आरोप लगाया, यह सब आपको बताऊं, लेकिन पहले मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बढ़ती जाएगी। पाल राव, आप उसको भी जान रहे हैं, चंपत राय बंसल, इसका पूरा नाम है चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और ये रामशंकर उर्फ टिन्नू, ये 3 करोड़ की जमीन है, 2 करोड़ 92 लाख मान लीजिए, लगभग 3 करोड़ की जमीन है। 24 करोड़ में जमीन खरीदी गई। आप कल्पना कर सकते हैं? देश के बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। उस चढ़ावे को मंदिर के ट्रस्ट को मैनेज करना होता है। हर साल ऑडिट भी होती है, उसका ऑडिट किया जाता है। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था सालों से चली आ रही है ऐसी व्यवस्था। और मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया पैसा सिर्फ खजाना नहीं होता है बॉस, बल्कि ये तो करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक भी हो। कई मंदिर इस पैसे को धर्मार्थ के काम में लगा देते हैं या फिर मंदिर के लिए ही उसे खर्च कर दिया जाता है। ऐसे में अगर राम मंदिर में भक्तों के दिए चढ़ावे के साथ गड़बड़ी की बात उठी है तो जांच पूरी होनी चाहिए और एकदम अच्छे से होनी। राम मंदिर से सीएम योगी का खास लगाव रहा है। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए। आज ही एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच टीम की कमान आईएएस विजय विश्वास पंत संभाल रहे हैं और विजय विश्वास पंत अभी लखनऊ के कमिश्नर हैं। वो चढ़ावे और दान की व्यवस्था को समझेंगे और उसे बेहतर करने के सुझाव भी देंगे। एसआईटी टीम में आईजी किरण एसबी हैं, जिन्हें अपराध की जांच का लंबा अनुभव है। चढ़ावा चोरी के आरोपों की तह तक जाएंगे वो, यानी कि पुलिस के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच संभालेंगे। वहीं वित्त विभाग में विशेष सचिव नीलतरन भी मामले की जांच करेंगे और मंदिर के ऑडिट, दान और वित्तीय लेन देन का निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट तैयार। दूसरे ट्रस्टों की तरह ही राम मंदिर ट्रस्ट भी आरटीआई के दायरे से बाहर है। राम मंदिर में कितना चढ़ावा आता है, इसकी जानकारी ट्रस्ट की बैठक में ही दी जाती है। आखिरी बार दिसंबर 2025 में चढ़ावे की जानकारी दी गई थी। ट्रस्ट की पिछली बैठक में यह जानकारी सामने आई थी कि राम मंदिर को कुल 4,575 करोड़ रुपए दान में मिले हैं। पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण पर 2,475 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के पास लगभग 2,100 करोड़ रुपए बचे हुए। आप देखिए कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसे मैनेज करने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई और इस व्यवस्था में सेंध लगाना इतना आसान नहीं है। मंदिर में आने वाला चढ़ावा 3 तरह से आता है। पहला है श्रद्धालु ऑनलाइन बैंक में दान को ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा है जो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं वो मंदिर परिसर में बनी डेस्क पर चढ़ावा देते हैं। यह ट्रस्ट और बैंक कर्मी तैनात रहते हैं और चढ़ावे की रसीद भी उन्हें देते हैं। बैंक कर्मचारी शाम तक इस चढ़ावे को बैंक में जमा करवा देते हैं। मंदिर परिसर में मौजूद दान पात्र में तीसरी तरह से चढ़ावा आता है, जिसके भर जाने पर बैंक कर्मी और ट्रस्ट कर्मी इसे मंदिर परिसर में बने कक्ष में ले जाते हैं। मंदिर की तरफ से तय कर्मी की देखरेख में चंदा पात्र को खोला जाता है और इन्हें गिना जाता है और बैंक के कर्मचारी इसे बैंक में जमा करने के लिए ले जाते हैं।
मामला इतना बढ़ गया है ना बॉस कि हर कोई इस मामले से पल्ला झाड़ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने तो बैंक के कर्मचारियों पर ही आरोप लगाया। एक बार सुनिए। जन्मभूमि ट्रस्ट के विरोधी रहे हमेशा, तो वो तो हमेशा कोई न कोई चीज को ढूंढ करके तिल का ताल बना देते हैं। तो लेकिन ऐसा कोई, देखिए ऐसा है, ट्रस्ट में ट्रस्ट का कोई आदमी कहीं शामिल है नहीं। कुछ बैंक के कर्मचारियों के ऊपर संदेह हुआ है, क्योंकि बैंक के कर्मचारी ही गिन करके रुपया ले जाते थे। तो अब वो कर्मचारी बैंक के आते थे तो हमारे तो कोई थे नहीं, ना हम तक कोई संबंध था। अब उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ी बेईमानी किया हो जो पकड़ में आई, बताते हैं लोग। तो अब हम उसके बारे में क्या कहें। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और अगर इसमें कुछ सच्चाई भी है तो इसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एसआईटी की टीम हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि संदेह के घेरे में वो सभी लोग हैं जो दान की गिनती से लेकर बैंक तक चढ़ावा पहुंचाने में शामिल हुए। एसआईटी की टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से उन कर्मचारियों का डेटा मांगा है जो पिछले कुछ साल में राम मंदिर में दान के रुपए गिनने में शामिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जांच की जाएगी, वो भी जांच के दायरे में। मंदिर में बने गणना स्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दान पेटी से गणना कक्ष तक लाने, गिनने और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया की भी जांच होगी। इसके साथ ही मंदिर में चढ़ावे की पूरी व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि मंदिर के ट्रस्टियों के साथ गिनती में शामिल सभी लोग फिलहाल जांच के दायरे में। किससे पूछताछ होगी और क्या एक्शन होगा, अभी इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि जांच से पहले ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बीमार हो गए। उन्हें जुकाम के साथ शुगर बढ़ने की शिकायत हो गई है, जबकि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ सदस्य अनिल मिश्रा भी आंख का चेकअप करवाने के लिए केरल चले। मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के सबसे पहले आरोप भी चंपत राय पर ही लगे थे। राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी यानी कि अकाउंट इंचार्ज महिपाल सिंह ने सबसे पहले घपले का दावा किया था। रामलला राम मंदिर से जुड़ा हुआ था। मामला ये जो पूरा है वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ था, तो समाजवादी पार्टी भी खुलकर सामने आ गई। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि मंदिर की जांच ही सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्य की बात। अब उनके सांसद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए। सुनिए कि अवधेश प्रसाद ने क्या कहा। कि ये जो जांच कमेटी बनाई गई है, इसकी स्वतंत्र जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, इसमें कुछ संदेश लगता है। इसलिए ये प्रदेश स्तर का मामला नहीं है, पूरे राष्ट्र का मामला है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे का मामला है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम के आधार पर ही जांच होनी चाहिए और जांच होने के पहले जो मौजूदा ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में रहने वाले लोग हैं, ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। पाठशाला में मोबाइल की लत छुड़ाने वाली खबर का चैप्टर। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का वो फैसला जिसने ब्रिटेन के बच्चों को बहुत मायूस कर दिया। सोशल मीडिया पर आए ब्रिटेन के फैसले से इंडिया में रहने वाले माता पिता इतना खुश क्यों हैं? आज की तारीख में हर माता पिता की एक ही शिकायत है कि उनका बच्चा घंटों तक मोबाइल पर चिपका रहता है। सोशल मीडिया पर रील्स देखने की आदत या गेम खेलने के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई है। माँ बाप की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जैसे ही वो बच्चों से मोबाइल फोन वापस लेते हैं तो वो गुस्सा करने लगते हैं। कई बार तो उनका व्यवहार हिंसक हो जाता है। ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के पीएम कीर ने ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर बैन लगाया जाए। पिछले कुछ समय से ब्रिटेन के ज्यादातर माता पिता सरकार से यह मांग कर रहे थे कि सोशल मीडिया की वजह से उनके बच्चों का मानसिक व्यवहार और भविष्य खतरे में, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया जाए। अब ब्रिटेन सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। इस खबर के आने के बाद ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चे मायूस हो गए, जबकि उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। ब्रिटेन से पहले भी कई ऐसे देश हैं बच्चों की सेहत को देखते हुए जिन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगाया, लेकिन अब हर देश चाहते हैं कि उनके यहां भी सोशल मीडिया को लेकर सख्ती और नियम कायदे बनाए जाएं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह प्रतिबंध दुनिया के कई लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। इनमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, स्नैपचैट, किक और रेडिट जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस प्लेटफॉर्म्स पर भी यह बैन लागू होगा।
हालांकि व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। वहीं गेमिंग सेवाओं और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी नए नियम लागू हैं। ब्रिटेन सरकार ने यह फैसला अचानक नहीं लिया है। सरकार ने इस मुद्दे पर देश भर से करीब 1,16,000 लोगों के सुझाव मांगे थे, जिसमें माता पिता, तकनीकी कंपनियों और बच्चों को शामिल किया गया। ब्रिटेन सरकार की अगले साल क्रिसमस से पहले संसद में बिल पास कराने की योजना है, ताकि इसे कानून बनाकर पूरे देश में लागू किया जा सके। एक बार कानून बनने के बाद सरकार सख्त एक्शन ले सकती है। कीर स्टारमर के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियां सरकार उनसे फैसला वापस लेने के लिए दबाव डाल रही, लेकिन कीर ने साफ कर दिया है कि वो अब पीछे नहीं हटने वाले। ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को स्टडी करने के बाद ब्रिटेन ने अपने यहां सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला लिया, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो अपने यहां ऐसी स्पेशल सिम लाने जा रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया का ऑप्शन ही नहीं होगा। वो बच्चों को सोशल मीडिया की लत से छुड़ाने के लिए और अलग करने के लिए इजिप्ट और रूस स्पेशल सिम कार्ड लाने वाले। रूस के डिजिटल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने चिल्ड्रंस सिम कार्ड लाने का ऐलान कर दिया। इसका मकसद 14 साल से कम उम्र के बच्चों को साइबर फ्रॉड, गलत कंटेंट और इंटरनेट पर अनजान लोगों से बचाना है। इस सिम में पेरेंट्स को फिक्स्ड इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, यानी कि बच्चे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं इस पर माता पिता निगरानी रख सकते हैं। इस सिम में आपत्तिजनक और हिंसक कंटेंट को रोकने के लिए ब्लॉकिंग एंड कंट्रोल टूल्स दिए गए, यानी कि माता पिता चाहेंगे तो सोशल मीडिया के गलत कंटेंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों में सोशल मीडिया पर रील देखने की लत इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया के हर माता पिता इससे परेशान। आसान भाषा में कहा जाए तो मोबाइल बच्चों के हाथ में होगा, लेकिन उस पर कंट्रोल मां बाप के पास हो। भारत में भी जिस तरह बच्चे सोशल मीडिया की रील्स के जाल में फंसे हुए हैं, उसे देखकर इस सिम की डिमांड भारत में भी बढ़ सकती है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो सोशल मीडिया के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है ऑस्ट्रेलिया, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसे लेकर कंपनियां भारी जुर्माना लगा सकती है। फ्रांस ने जनवरी 2026 में नेशनल असेंबली ने यह बिल पास किया था, जिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है। हालांकि सीनेट ने पास होने के बाद सितंबर 2026 से लागू होने की उम्मीद की। इसी तरह मलेशिया में 1 जनवरी 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स पर सोशल मीडिया बैन लागू। इसके लिए यूजर्स को उम्र बताने के लिए अपना KYC करवाना जरूरी है। इसके अलावा डेनमार्क, स्पेन, ग्रीस में भी सख्त नियम लाने की तैयारी चल